दोस्तों शायद आपको ये पता नहीं होगा, टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 मंथ बाद यानी कि 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के समय 246 लोगों को चोट लगी थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 31 मई 1911 को जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग से भी ज्यादा लोग आए थे। जब भी टाइटैनिक शब्द जुबान पर आता है तो सबसे सामने वो विचलित करने वाली तस्वीरें बनती हैं। अप्रैल 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला उस समय का सबसे विशालकाय, सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज पहले यात्रा में ध्वस्त हो गया। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। 14 अप्रैल का दिन समुद्र की सबसे बड़ी आपदा के लिए याद किया जाता है। ईयर 1912 में इसी दिन टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 1522 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली ही यात्रा में पानी में कैसे डूब गया? ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? दोस्तों, हुआ क्या था कि इतने लोगों की जानें गई थी? आखिर टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज कैसे टूट गया? और साइंटिस्ट इस बात पर आज भी सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया। इन सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और ये उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से भी ज्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोग तो मर ही गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम्स आसानी से आ जाते। और जिन दिन ये बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भेजा जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज्यादा से ज्यादा स्पीड लगभग 43 किलोमीटर पर आवर की थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही शानदार स्पीड थी। दोस्तों, इसमें लगी सीटी यानी कि ट्रेन में जैसे हॉर्न होता है, ठीक उसी तरह का साउंड जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंच ही नहीं पाएगा। 4 दिन तक सब ठीक ठाक ही चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग सामने आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की कोई भी बात नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। और दुख की बात तो ये है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए ही काफी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिली, बाकी लोगों की लाशों का तो पता भी नहीं चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था
उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त गाना बजाते रहे, जैसे कि टाइटैनिक फिल्म में दिखाया गया है, ठीक उसी तरह, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था और बताया ये जाता है कि ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही ये नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालने का था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज को 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट्स इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक दबाव बढ़ने से ये टूट गया। दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट करा दिया गया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफर नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1 लाख रुपए देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के मौजूदा समय में डॉलर की कीमत देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में सिर्फ 30 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून मनाने के लिए आए थे। इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए थे। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की रियल स्टोरी और कुछ अनसुने फैक्ट्स, जिससे आपको जानकर काफी मजा आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।